हम बहुत केयरलेस वे में जीवन जीते हैं। मरीज की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई हो। इसके दो रूप हैं जो बहुत ही घातक है और जानलेवा है। बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों से अपने परिवार को कैसे तैयार करते हो? तो आगे जब हम कभी एंटीबायोटिक खाएंगे वो असर नहीं करने वाली है। कृपया करके खुद अपना इलाज ना करें। गाँव में, खेतों में, घास में, हर जगह काम कर रहे होते हैं, तो हमको बरसात का मौसम खुशनुमा तो होता है, लेकिन अपने साथ कई सारी गंभीर बीमारियां लेकर आता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। इन बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए और कैसे इनकी रोकथाम की जाए, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंकुर पांडे जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप समाचार फॉर यू के स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि बरसात के मौसम में अस्पतालों में संक्रमण और बुखार के जो मरीज होते हैं, केसेस वो बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी वो बीमारियां हैं जो खासतौर पर देखी जाती है और जो जानलेवा हो सकती है? हम देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। जो हमारे एक्चुअली पर्वतीय राज्य है और आजकल हमारे राज्य में और प्रदेश में हम बोलें या फिर क्या देहरादून में बहुत सी सीवेज का कार्य और सड़क निर्माण का कार्य, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। मेनली जो बीमारियां होती हैं जो कि हम बोलना चाह रहे हैं बरसात को लेके, वो जल भराव से संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे कि मेनली आपने नाम भी लिया, डेंगू, मलेरिया या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही टाइफॉइड नामक बीमारी, जो कि कहते हैं दूषित खान पान से होती हैं, सीवेज लाइन की वजह से, या फिर कहते हैं पानी की दूषित पानी के सेवन की वजह से, और संक्रमण का जो खतरा होता है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं जांचों के द्वारा और उसका उचित रूप से इसका इलाज किया जा सकता है और मरीज को बचाया जा सकता है। आमतौर पर जो डेंगू और मलेरिया होते हैं, मतलब इसके जो पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं किस तरह के होते हैं और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल मैम, देखिए डेंगू और मलेरिया जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जो कि एक मॉस्किटो के काटने से होती है। मॉस्किटोज़ में हम अगर मलेरिया की बात करें तो मादा एनोफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके थ्रू होता है। वहीं की डेंगू की बात करें तो टाइगर मॉस्किटो, जो कि कहते हैं एडीज इजिप्टाई होती है, उसके थ्रू होता है। डेंगू के बारे में पहले बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी फेटल भी है और उसको लोगों के मन में काफ़ी भ्रांति भी है। उसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, जो कि क्या कहते हैं इसमें धारियाँ होती हैं और ये मेनली दिन के समय काटता है। और इसकी जो फ्लाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो वो स्पेशली क्या कहते हैं घुटने या फिर क्या कहते हैं तक ही फ्लाइट इसकी होती है। और ये होता कैसे है? तो ये होता है जल भराव की और साफ़ पानी में इसका पनपना देखा गया है। तो इसके लिए हमें जागरूकता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें घर के बर्तनों में, फ्लावर पॉट में या फिर कूलर में, हमें सबको पता है ये चीज़ें, हमें उससे बचना होगा। और साथ ही में फुल आस्तीन के कपड़े पहन के या फिर कहते हैं जुराबें और चीज़ें पहन के हम इसको सही कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मलेरिया की बात की, मलेरिया का जो मच्छर है कहते हैं वो उसकी चार्जेस होती है, उसके काटने से होता है। और मलेरिया जो होता है वो उसका जो बुखार होता है, मलेरिया में कहते हैं जाड़ा, देखिए बहुत कपकपी वाला बुखार होता है। बनस्पत डेंगी में हम बोलेंगे तो डेंगी का जो बुखार होता है उसको हम हड्डी तोड़ बुखार या फिर इस तरीके से बोलते हैं। जैसे बदन दर्द होना, हाई ग्रेड फीवर होना, साथ में रेट्रोपल्मोनरी पेन मतलब आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो देखा गया है मेनली। एक मैं और बोलना चाहूँगा, सब चिकनगुनिया, जो आपने नहीं, चिकनगुनिया का जो वेक्टर है, वेक्टर हम उसको बोलते हैं कि जो एक माध्यम होता है जिसकी वजह से वो वायरस आता है। डेंगू इटसेल्फ इज़ अ वायरल फीवर, मतलब वो वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि जैसे मैंने बताया एडिस इजिप्टाई से फैलती है। सेम वही जो मच्छर है वो आपका चिकनगुनिया का वायरस भी कैरी करता है। चिकनगुनिया में अगर मैं बोलूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं देखा जाता है, लेकिन उसमें न्यूरोपैथिक पेन, नसों में झंझनाहट होना, बुखार होना, सामान्यतः लक्षण लेके आता है मरीज़। डेंगू की पहचान के लिए बोलें तो हाथों में चकत्ते पड़ जाना, आँखों के नीचे जो गंभीर लक्षण है, लालिमा आ जाना, पेशाब में खून कभी आ जाता है, अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिसका मेन लक्षण है। साथ में क्या कहते हैं गम से, मतलब मसूड़ों से खून आना, आँखों में लालिमा मैंने बता ही दिया आपको, नाक से खून आना या फिर लैट्रिन निकालने, ऐसे देखा गया है। आपने क्या कभी अपने करियर में ऐसा कोई केस देखा है जहाँ पर मरीज की लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई हो या फिर सही इलाज होने पर उसकी जान बच गई हो? मैम बिल्कुल, हम तो मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और हमें पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। हम कई बार ये देखते हैं, हमारे यहाँ एक प्रचलन सा होता है मैम कि हमारे पास क्या है कि अगर बुखार हुआ, हम बहुत केयरलेस वे में जीवन जीते हैं। बुखार हुआ, मेडिकल स्टोर से दवाई खा लेते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम हुआ, हम खुद से एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई बार होता है कि मरीज़ सामान्य लक्षण के साथ में अगर अस्पताल में आए तो ओपीडी के द्वारा उसका इलाज होता है। लेकिन वो करता क्या है
वो घर में या फिर नीम हकीम बोलें या फिर केयरलेसनेस की वजह से खुद से दवाइयाँ खाता है, कई बार उससे गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, डेंगू सामान्यतः उसमें एंटीबायोटिक, इट्स अ वायरल फीवर। वायरल फीवर में क्या होता है, वायरस जनित बीमारी है, रोग है, इसमें आपको एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं है ना। हम मेनली हम बोलते हैं कि आप बुखार की गोली खा लो या रिहाइड्रेशन के लिए बोलते हैं पानी पी लो, लेकिन हमें साथ में कुछ मॉनिटर करना पड़ेगा। हमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर चार्ट करके देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होगा कि ये हो क्यों रहा है। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा प्लेटलेट काउंट, जिससे मिलता है CPC और जांचें होती हैं, उसका देखना पड़ेगा। कोई लक्षण आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया चकत्ते पड़ना, आंखों में लालिमा आना, मसूड़े से खून आना, अगर कुछ भी लक्षण आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम उसके अनुरूप इलाज करते हैं। कई बार मैम गंभीर जब रूप ले लेता है तो इसके 2 रूप हैं जो बहुत ही घातक है और जानलेवा है। हम उसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS, और साथ में DHF, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग ऐसे नहीं आपको सामने तो दिख ही रही है, जैसे नाक से खून से बताया। कई बार मैम क्या होता है कि आपके अंदरूनी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, जिससे लैट्रिन का काला होना, और मरीज शॉक में चला जाता है। और उसको फिर हम प्रॉपरली अगर अस्पताल में भर्ती टाइमली हो जाता है तो रेसिस्टेट करके उसको फ्लूइड थेरेपी दे के, साथ में क्या आते हैं उसको प्रॉपर उसको इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? होता है मैम, देखिए, होने की मेन वजह मैं बोलूँगा कि तो लापरवाही तो सही है, साथ ही साथ क्या आते हैं, खुद से अपना सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं, अपना खुद स्व उपचारित होना चाहता है, स्व उपचार करना चाहता है। और किसी भी वजह से, या तो इलिटरेसी की वजह से बोलें, ना समझी बोलें, या कम पढ़ा लिखा होना बोलें, या फिर क्या आते हैं गंभीर बीमारी को लेकर सतर्क नहीं होना। अब जैसे हम बुखार की मैम नॉर्मली बात कर रहे हैं, आपने बोला मुझे, बुखार के तो कई सारे कारण हैं। आपको इन्फेक्शन है तो बुखार हो सकता है, जैसे आपने कहा डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, स्क्रिप्ट टाइफस बहुत कॉमन है अपने पर्वतीय राज्यों में, और भी बहुत सारी वजह होती है इसका बुखार होता है। बट क्या सच में बताएं, आप अपने जहन से सोचें, क्या हमने कभी बुखार को लेकर सीरियस हुए हैं? हमें तो बुखार हो गया, कोई नहीं यार, पैरासीटामॉल खा लेते हैं, डोलो एक आती है दवाई, डोलो खा लो, डोलो से सही हो जाएगा। कोई छींके, नज़ला, जुकाम, अभी मौसम बदल रहा है, अभी देखिए अब कितनी सोर थ्रोट होना, गले में दर्द, तो हम क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं, बोलते भैया वो दवाई देना, कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, वो दवाई देता है, और वो एंटीबायोटिक खाते होते हैं। और मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, दून में मैं हमेशा कई बार कोट करता हूँ, मरीज़ को किसी से दवाई सलाह मिलता है, तो मेरा एक मरीज़ था, उसने क्या किया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेमिनेट कर लिया, और लेमिनेट करके जब उसको कुछ होता है वो खाता है, वो सही हो जाता है। वो यहीं लंडोर के साइड के हैं मरीज़, वो नेपाली हैं ओरिजिन के। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये तो दवाई बाबूजी कुछ और है, ये बुखार का मतलब ही नहीं है, आपको तो कुछ मैंने और दिया था। बोले मैं इससे सही हो जाता हूँ। तो हमारा क्या है ना, हमने उसको गलत तरीके से लिया है। और ये बात इसलिए मैम जानना जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक से पहले तो रोल नहीं है डेंगू में कहीं से, डेंगू की बात कर रहा हूँ, है ना, या चिकनगुनिया की, क्योंकि वायरल फीवर। साथ में मैम क्या है कि हम अगर कोई भी एंटीबायोटिक से कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें नुकसान क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, उसके लिए उस एंटीबायोटिक्स की एक पर्टिकुलर डोज खुराक होती है, एक समय होता है, तो उसके रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमारे अंदर क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी उस विषाणु से लड़ने के लिए। तो आगे जब हम कभी एंटीबायोटिक खाएंगे, वो एंटीबायोटिक खाएंगे, वो असर नहीं करने वाली है। इसलिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर्स हैं, इसके लिए दून अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ जाएँ, OPD में दिखाएँ। OPD 6 दिन खुली होती है, आप इमरजेंसी में जाएँ 7 दिन खुली होती है। कम से कम डॉक्टर को दिखाएंगे, प्रॉपर जांचें करेंगे, उसका इलाज लेंगे, और आप उसके लिए स्वास्थ्य लाभ लेंगे, और लोगों को जागरूक भी करेंगे आप। जी बिल्कुल। सर, डॉक्टर्स होने के नाते आप बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों से अपने परिवार को कैसे तैयार करते हो? मैम मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ और वोकल हूँ, मैं सीधे बोल देता हूँ कि देखिए ऐसा है कि भाई देखिए मैम, पानी जो जनित बीमारी तो है ही है, साथ में मैम क्या है, जैसे सीवेज का पानी, बहुत चीज़ें, तो मैं सबसे मेन चीज़ बोलता हूँ कि कुछ भी होता है सबसे पहले पानी को उबाल के पिएँ, भले RO लगाओ। सबसे पहले मैम क्या हुआ, देखिए जो पानी से जनित बीमारियाँ हैं ना, मैं बरसात के लिए बोलूँ तो मैम होता क्या है कि उसमें पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइफॉइड इज सो कॉमन है ना, जो हम बोलते हैं कि पेट का बुखार है, हाथों का बुखार है, तो हम सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि आप उसको करना। दूसरा मैं बोलता हूँ अगर बुखार होता है ना, मेरे पेरेंट्स दूर रहते हैं यहाँ से, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कृपया करके खुद अपना इलाज ना करें। बेशक आप मुझसे बात कर लें, बात करने से ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाएं और उससे समुचित इलाज लें, जांच के अनुरूप, है ना, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट करेगा, स्टूल टेस्ट, जो भी उसके हिसाब से रहेगा वो जांच करेगा, और जांच के अनुरूप वो इलाज करेगा। तो आपके पास उससे रेजिस्टेंस बचेंगे आप पहले तो, और आप प्रॉपर इलाज करेंगे, है ना। 1-2 दिन हमारे में इतना गलत कल्चर है कि बदन दर्द, बुखार, खांसी, नज़ला, जुकाम, वो 4-5 दवाइयों का पैकेट बने होते हैं, और हम वो खा रहे होते हैं। अब वो क्यों खा रहे होते हैं, वो आप समझ रही हैं, जागरूकता की कमी है शायद, या डॉक्टर से बचना चाहते हैं शायद। जागरूकता की। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे वो स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे? देखिए बिल्कुल, मैं तो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि सावधानी ही बचाव होती है, तो आपको सबसे पहले सावधान रहना और बचाव करना है। जहाँ तक आप मैम ने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है बुखार और
वर्षा ऋतु से होने वाले और या इस मौसमी बुखार की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आपको बिल्कुल बुखार होता है या कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो अपने आसपास, स्पेशली पर्वतीय राज्यों में, पर्वतीय अपने क्षेत्रों में, ज़िलों में अगर आप हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। कुछ जांचें भी हो की ज़रूरत हो, जांच करेंगे। और अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, जैसे पहाड़ पे मैं बोलूँगा आते हैं आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, गांव में, खेतों में, घास में, हर जगह काम कर रहे होते हैं, तो हमको मच्छर को पहचानना भी आसान है, ऐसा नहीं है। अगर मच्छर जनित है, मान ली मॉस्किटो से वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, हम उसको पहचान सकते हैं। लेकिन अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपना स्वोपचारित अपने को ना करें, डॉक्टर से इलाज लें, उसके इस अनुरूप इलाज करें। और एक मामूली सा दिखने वाला बुखार भी कई बार बहुत घातक होता है, और लगातार एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स को लेने से उसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं, जो कि कहते हैं आपको भविष्य में आने वाली बीमारी के लिए उपचारित होने में बाधक होती हैं, और साथ में आपके जीवन के लिए भी कई बार घातक हो जाती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकुर पांडे जी स्टूडियो में मौजूद, जिन्होंने बताया कि बरसाती मौसम में होने वाली जो गंभीर बीमारियां होती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इससे बचने के लिए साफ सफाई, सतर्कता और सही समय पर जांच से ही हम इस बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएँ, डॉक्टर से मिलें और अपनी जाँच कराएँ। नमस्कार।